युगः कार्यक्रम का 1318। आज हमें दैनिक योग अभ्यास का प्रशिक्षण देने के लिए इस मंच पर उपस्थित है, तो मैं उनको सादर निवेदन कर जी जी स्वागत है मंच पर। आप आमंत्रित हो गए हैं, तो आज की सेवा के लिए आप तैयार है? चलिए। ओम। बहुत बहुत साधुवाद बहन जी, धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए, सदन की परंपरा के निर्वहन के लिए। हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार परंपरा ये कहती है कि हम किसी को ये बुलाते हैं किसी रूप में, तो उनका स्वागत करें, सत्कार करें, सम्मान दें। सम्मान देने की प्रक्रिया हमको ऊर्जा प्रदान करती है, एनर्जी देती है, क्योंकि हमारा मानवीय स्वभाव है ये प्रशंसा की आकांक्षा। तो शुरू करते हैं वही प्रतिदिन की तरह। पहले कमर सीधी करके बैठना और 10-12 बार श्वासों को लेना छोड़ना, लंबी गहरी सांस लेना छोड़ना है। तो लें, छोड़ें अंदर से, और भी चालू कर दो, ये भी चालू बगल में कम से कम, तो आने वालों को एक क्रम मिल जाएगा कि हाँ ऐसे धन। हाँ नहीं नहीं, वो तो चल आप देखते रहना, मैं सही दिख रहा हूँ कि नहीं। हाँ ये चलिए, कर मुद्रा लगा ले, ध्यान मुद्रा, इसको ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं, सरस्वती मुद्रा बोलते हैं। और 3 बार उच्चारण। हाँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् वीडियो कॉलिंग चालू है। उर्वारुकमिव बन्धनान् हाँ। मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, के घर सर्वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषामहे। ॐ अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सङ्गच्छध्वं सम्पदध्वं शम्भो मनांसि जानताम्, देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते, सञ्जानाना उपासते। ॐ शान्ति शांति शांति। ओम। हाथ ऊपर ले जाइए, उंगलियों को इंटरलॉक करिए। चलिए आसमान की ओर करते हो, खींचिए अर्ध ताड़ासन में। फिर हाथों को
कंधों कमर से घुमाइए दाएं बाएं। ये अकड़न जकड़न को दूर करता है हमारे शरीर में। और दाएं तरफ जाइए, झुकिए। दिस इज द फॉरवर्ड बेंडिंग। माथे को ले जमीन से, धरती माता को नमन करिए, माँ पीताम्बरा को, जन्म देने वाली माता को। वापस आइए, दूसरी तरफ जाइए, सांस छोड़ो, सांस भरते हुए वापस सांस, हथेली पर पकड़ लो, चेहरे पर लगाओगे। अब क्योंकि ठंडी है, ठंडी में शरीर को पूरा गर्म करना जरूरी है, तो हम करेंगे योग जागरण का अभ्यास, बॉडी वार्म एक्सरसाइज। चलिए, और पीछे इसको। ये ठीक है, करते हैं। कंधों को पीछे की ओर ले जाते हैं, हाथों को पीछे, जिस तरफ हो पीछे, गर्दन में बस। और आप इस तरह से सीधे मिलिट्री स्टाइल में। अब थोड़ा सा गति के साथ घुटनों को टच कराते हैं। सीधे कमर पे हाथ रख के छाती घुटना को थोड़ा गति के साथ। घुटनों के लिए, कमर के लिए अद्भुत अभ्यास। सीधे आगे करेंगे, हाथ करने से। उठा बैठ, दंड बैठ, मुट्ठी बंद करें। ताड़ासन, सांस भरे, रोके, पंजों के बल, पूरा वजन शरीर का पंजों पर। 2, 1, ऐसी मूवमेंट करिए, चलिए पंजों के बल आगे। पीढ़ी का दर्द, एड़ी का दर्द छूमंतर हो जाता है, और पेट संबंधी विकार भी नहीं होते, इतना होते ताड़ासन। पिंडलियों पर खिंचाव पड़ता है। बहुत बढ़िया। 2, तिर्यक ताड़ासन, थोड़ा पैरों में फासला, दाएं तरफ जाएंगे। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। इसके बाद करते हैं कटी चक्र से। पहला पोज, ट्विस्ट करें पूरा बॉडी को। दूसरे तरीके से सेकंड पोस्चर ऑफ कटी चक्रासन। गर्दन का भी, कंधे का, सभी का व्यायाम होता है, अभ्यास होता है। कमर को घुमाइए,
जितने भी आसन है हमारे, चाहे वो बैठ कर किए जाने वाले हो, खड़े होकर किए जाने वाले हो, या लेट कर किए जाने वाले हैं। लेट कर किए जाने वालों में भी चाहे पेट केवल लेट कर वाले हो, चाहे पीठ केवल लेट कर वाले, आप देखेंगे पाएंगे कि 70 से 80% आसन हमारे कमर पर केंद्रित है, रीढ़ की हड्डी पर केंद्रित है, मेरुरज्जु पर केंद्रित है। क्यों? ये हमारा स्ट्रक्चर है, हमारी चेसिस है, बॉडी की चेसिस है, ये स्वाभाविक है। इस पर इधर होंगे करेंगे वृक्षासन। चलिए वृक्षासन करते हैं, तन और मन की साधना करते हैं, इसमें आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं अपने तन मन की स्थिति को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। दूसरे पैर से सिंगल लेग बैलेंस, एक पैर पर पूरे शरीर को साधना है, तन भी साधना है, मन भी साधना है। बालक ध्रुव ने ऐसी तरह एक पैर पर खड़े होकर अपने परम पिता प्राप्त किया था। अंतर यह था कि उन्होंने कैसे किया था। ये ध्रुवासन कहलाते हैं, ध्रुव आसन। ऐसे करते तो वृक्षासन हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। हाँ, तीव्रता के साथ वायु को फेंकेंगे, वायु प्रक्षालन जैसे भस्त्रिका होता है। हृदय विकासक, वक्ष विकासक, ओम, इस तरह से हस्तोत्तान। कोणासन, दाएं हाथ के सहारे दाएं पैर की ओर जाएंगे, कैसे धीरे धीरे देखे ऊपर, हथेलियों को पूरे खींचे रहे। 2 दूसरी तरफ 2 1 2 1 2 त्रिकोणासन क्रॉस में 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2। घुटनों को सहारा देते हुए घुटनों पर सिर रखते हुए खींचे ऐसे पैर। अगला जैसा वीरासन की स्थिति में 2 1 पूरा खींचे पैर 2 अगला ये भी वीरासन कैसे करें। इस तरह दाएं पैर का वजन घुटने पर 2 1 इस तरह बाएं पैर में एक बार 1
दो, एक, दो, अनुमानासन इस तरह से, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, पीटी करेंगे। डांस करिए, योगा डांस, योगा डांस। बैठ जाइए। बैठ के करेंगे कुछ सूक्ष्म अभ्यास, सूक्ष्म अभ्यास, ठीक है। करें इस तरह, हाँ? इस तरह से स्कंद विकास का अभ्यास, कंधों के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जिसे हम ग्रीवागत बात और संधिगत बात के नाम से जानते हैं। ठीक, इस तरह से ऐसे दाएं बाएं दबाइए। ये भी ट्विस्टिंग है, शरीर को मरोड़ना है, मांसपेशियों को शिथिल करना, जो अकड़न जकड़न इसमें कहीं भी अवरोध है हल्का फुल्का, उसको दूर करना है, ताकि हमारी बॉडी का मूड बन जाए। प्रत्येक सेल का एक मूड होता है, प्रत्येक सेल एक संपूर्ण शरीर के रूप में काम करता है। इतना अद्भुत है हमारा शरीर, कितना आश्चर्यजनक है। इस तरह से पंच तत्व मुद्रा का प्रयोग करेंगे। सांस भरते हुए छोड़ते हुए, जैसे आगे छोड़ रहा है, विपरीत, दाएं बाएं, पूरी ईमानदारी से करें। ये कोहनियां ऐसी नहीं रहनी चाहिए, कोहनी ऐसी उठी हुई रहनी चाहिए। ये पंख होते ना ऐसे हवाई जहाज के, पक्षी के पंख, पंखों पर ही रहता सब कुछ दार उदार। पंख जब उड़ेंगे प्रॉपर वे में, तब अधिक ऊंचाई पर लंबी दूरी तक उड़ पाएंगे। स्थिर करिए गर्दन, स्थिरम सुखम आसनम। महर्षि पतंजलि ने बहुत ही सरल शब्दों में परिभाषा बनाई आसन की। ऐसे करिए, स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक हम जिस स्थिति में रह पाए वही हमारी आसन होगी, बस सीधी सच्ची बात। कष्ट ना हो, शरीर को परेशानी ना हो, वो स्थिर हो पाए, ठहर पाए उसमें कुछ देर, आसन का नाम हो गया। खींचिए इसको, इंटरलॉक करिए, फोर्स लगाइए। ये है एंटी फोर्स, विरुद्ध बल। गर्दन का दबाव हथेलियों की ओर, हथेलियों का दबाव गर्दन की ओर, गर्दन की मांसपेशियों को लचीला करता है, फ्लेक्सिबल करता है। इससे आराम मिलता है हमको। सिर की तरफ दबाइए, फोर हेड, सांस भरिए, रोकिए, दबाव के साथ रोकिए। दाएं तरफ, बाएं तरफ। अब हम
सिर को घुमाएंगे, गर्दन को घुमाएंगे, गर्दन का अभ्यास रोज क्यों जरूरी, रोज रोज क्यों करें भाई? रोज नाश्ता क्यों करते हो, रोज खाना क्यों खाते हो? रोज आपका जो काम हो क्यों करते हो, नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार, रूटीन तो वही है ना रोज का रोज। यार रोज एक ही काम करते बोर हो जाते हैं, ये बाकी चीजें में बोर क्यों नहीं होते? विपरीत ये भी आवश्यक है उसी तरह। इस तरह से हमारा सोना जगना खाना पीना है ना, ऐसे करी धारवा इनपुट आउटपुट रोज खाते हो, रोज बाहर भी निकालते हो, तो भाई योग भी करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये अंग है हमारा दैनिक दिनचर्या का। ऐसे ऊपर नीचे करिए, इसलिए हम टालते हैं कि हमको सुबह सुबह करना पड़ता है। लटकाइए, सुबह हमको सोना है, माना कि नींद बहुत जरूरी है, नींद सबसे बड़ा योग है। यदि किसी को नींद पूरी ना आए, ढंग से नींद ना आए, नींद का चट्टा हो, तो बहुत सारी व्याधियां होती हैं। नेत्रों का प्राणायाम व्यायाम, नेत्रों के लिए घुमाइए, दाएं ऊपर बाएं नीचे। जो शुरुआती योग साधक होते हैं उनको बताते हैं इस तरीके से, जैसे लोग भाई में से लेते हैं घड़ी की सुई की आकार में, ये सुई घूमती घड़ी की, अंगूठे पर नजर रख ली अपन ने, स्थिर कर ली और हाथ को घुमाते गए, पुतली अपने आप घूमती जाती है। ये सरल तरीका है नए लोगों के लिए। विपरीत करना है तो उल्टा हाथ घुमा दिया, जितना बड़ा सर्कल बनेगा हाथ का उतनी बड़े सर्कल में पुतलियां घूमेंगी। दाएं बाएं करना है तो दाएं बाएं ऐसे कर लिए, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं दाएं मुठा बाएं मुठा दाएं बाएं मुठा, रिपीट एंड रिपीट, अगेन एंड अगेन, दोहराओ, बार बार करना, दोहराना, ऊपर नीचे, ऊपर की ओर छत की ओर, नीचे जमीन की ओर, आसमान की ओर, धरती की ओर। इससे पलकों का भी अभ्यास होता है। पलक जो ज्यादा झुकते हैं नीचे को आते हैं उनमें ठहराव आता है, फिर तो पलकें नीचे की ओर झुकने लगती हैं, दिक्कत जाती है, आंखें ढकती जाती हैं। दूर पास वी आकार में, वी मीन्स विजन, विजन मान दृष्टि, वी आकार में। जब लोग जीत जाते हैं तो दूर से इशारा करते हैं ऐसे, वी फॉर विक्ट्री, जीत गए, विजय प्राप्त हो गए। ये हमारा विजन है यहाँ पर, काय का विजन, योग का विजन, परम पुरुष स्वामी जी महाराज का विजन। गांव गांव में जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे। ओम, घर घर योग की अलग जगाना है, यही हमारी सच्ची समाज सेवा है। अकेले में खड़ी अभी अभी टाइम कितना हो गया, पैर खोलिए। 57 हाँ 57 चलो ठीक, उंगली चालन, पैर की उंगली चलाएंगे। ये उंगलियां, ये पंजे हमारे हार्ट के लिए सबसे दूरस्थ क्षेत्र है। अच्छा आप कहोगे हार्ट को पंपिंग करने में या ब्लड पहुंचाने में क्या दिक्कत है, ये पैर लटका रहेंगे हम, पहुंच जाएगा। पैर लटका लोगे आप नीचे को, ब्लड चला तो जाएगा। देखो इसका एक काम और होता है हार्ट का,
अच्छे खून को भेजता है, उसको बुरे खून को भी लाना पड़ता है वहां तक शुद्ध करने के लिए, इधर फेफड़ों तक भेजने के लिए। उसको जो दोष है विकारी रूप में ब्लड वहां हो गया कहीं, उसको लाना पड़ता है, तो उसको लाने में और ज्यादा ताकत लगती है। तो लटकाने भर से काम नहीं चलेगा। तो लटकाना तो कुछ देर ऐसे लटका के रखना है, साइड का हम यही तो करते हैं। फिर वो इसको साइड का होता है तो पैर ऊपर करके लटकाते हैं, ऐसे करिए। पश्चिमोत्तानासन। फिर वो तेजी से शुद्ध करता है रक्त को, और फिर साइड का ठीक हो जाता है। कहीं कहीं खराब रक्त को निकाल लेते नीचे एड़ी के पास, हल्का सा चीरा लगा के जरा सा, तो नस वो करके पूरा खराब खून निकाल देते हैं, काला काला मटमैला। ऐसे करिए बटरफ्लाई। तो हार्ट को ज्यादा दिक्कत ना हो, थोड़ा हमको पैरों, उंगलियों, पंजों का भी अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि मांसपेशियां बढ़िया रहेंगी तो हार्ट को दिक्कत नहीं आएगी। माथे को लगाइए अपने पैरों पर, स्वयं के पैर पड़िए, चढ़बंदी की करिए, किसी से अपेक्षा मत करिए हमारे किसी ने पैर नहीं पड़े। अपेक्षा परेशानी का कारण बनती है, इसलिए ज्यादा अपेक्षा ना करें, अपने पैर स्वयं पड़ो। थोड़ा सा ऐसे कर लें, कूल्हे हमारे शिथिल हो, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। इसके जो ज्वाइंट्स हैं कूल्हों के साथ में जो लॉक होते हैं बॉडी के, हर अंग का एक लॉक लगता है रात में। लॉक खोलने की प्रक्रिया भी ये है, घुटने का लॉक, पंजे का लॉक, उंगली का लॉक, एड़ी का लॉक। यदि शरीर का कोई एक दो अंग लॉक खुले रह जाए ना, तो नींद नहीं आती ढंग से। कहते नींद ढंग से नहीं आती, तो चट गई नींद। ऐसे करिए। तो सभी लॉक लगाना जरूरी है। दूसरे पैर से करिए। इधर पंजे को भी दबाते रहा करिए, ऐसे उंगली को दबाते रहा करिए, दोनों हाथों का उपयोग करना है ऐसे। थोड़ा अब जो दूरी हमने बताई यहाँ की, काफी कुछ दूरी हमारी उंगलियों की इधर की भी है। ऐसे करिए इसका। आजकल तो ये मोबाइल और कंप्यूटर का माउस पकड़े पकड़े भी उंगलियों में अकड़न जकड़न आ जाती है, कोई पार्किंसन का रूप बनता है, फिर कंपन होता है हमारे हाथों में, ये उंगली अकड़न होने लगती है। तो ये बहुत जरूरी है। ऐसे सांस को भरिए, रोक के दबा कर रखिए, छोड़िए, सांस छोड़िए इसी के साथ। इसी में से करिए, कलाई के लिए। एक्यूप्रेशर चिकित्सा के हिसाब से ये जो हिस्सा होता है हमारा, जहाँ माता बहनें चूड़ियां पहनती हैं या हम लोग कलावा बांध के पहनते हैं और कुछ पहनते हैं, ये हिस्सा है जहाँ पायल, पहले तो बहुत बड़े पैजना वगैरह पहनते थे मोटे मोटे, ये हमारा प्रजनन तंत्र क्षेत्र का है ये। तो इसका दबाव हो जाता है बढ़िया। ऐसे करिए। हम आप इसके अंग विशेषों की चर्चा नहीं करते हैं, मर्यादा के हिस्से, शरण लिहाज के कारण, माता बहनों की वजह से, ठीक है। लेकिन जब जिसको परेशानी पर होती है उस अंग विशेष की, तो पूरे घर में सामान्य रूप में चर्चा होने लगती है, वो सहज बात हो जाती है। फिर वो मर्यादा खत्म हो जाए। अस्पताल में भर्ती होता है आदमी जब, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, फिर सब लोग बताते हैं कि उनको ऐसी दिक्कत हो गई, ऐसी परेशानी हो गई। तो
इससे कोई शर्म लिहाज की बात नहीं है। अब हम चलते हैं प्राणायाम की ओर, क्योंकि अपना समय लगभग आगे का भी देखना है। आसन तो बहुत है, लगातार करते रहें, 2 घंटे भी तो कम पड़ जाएंगे, और 24 घंटे भी करेंगे तो कम पड़ जाएंगे, और महीनों करेंगे तो कम पड़ जाएंगे। 84 लाख योनियां बताई गई हैं मनुष्य पूरी इस पृथ्वी पर, 84 लाख एक अनुमान हो जो भी हो। तो सूर्य नमस्कार नहीं नहीं सर, करवा रहे। ये बाद में करेंगे हम, ये हम आखिरी में करते हैं, समय रहेगा जब, क्योंकि हमको और आगे कुछ प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम को कम समय बचता है। तो सूर्य नमस्कार आप अपने हिसाब से कर लीजिए, जैसा कि परंपरागत आप अपने करते रहते अपने हिसाब से, तो आप कर सकते हैं। हम तो करेंगे भस्त्रिका। अब चलते हैं आगे। 6 बज गए, करेंगे कपालभाति। चलिए ठीक है, 6-5 के हिसाब से 6 तक करेंगे कपालभाति मुद्रा। आप चाहें तो ये शक्ति मुद्रा है, प्राण मुद्रा लगा सकते हैं, ये सबसे बड़ी होती है। फिर अपान मुद्रा, और जिनको पार्किंसन की समस्या हो, हाथों कंपन होता है, तो वे अपान वाली मुद्रा लगा सकते हैं। ये अद्भुत है, जिसको जिसमें सुविधा हो, आवश्यकता हो। कपालभाति, कपालभाति में आपका हनुमान चालीसा होता है, जो सज्जन चाहें वो कर सकते हैं, अपना बताते हुए कि हम कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ। बहन जी आज आप ही करा दो। हीरालाल भाई, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अशोक भाई साहब को आप बोल, करा दो ना। अशोक भाई साहब, अशोक भाई साहब चलिए ठीक है, मैं करा देती हूँ। जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय
आप म्यूट हो गए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधारी, बरनहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिर पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबेको आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि निकट सिंह दिखावा, निकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिगपाल चहाते, कवि के विद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलोताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाके ते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राम सिर राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा।
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दूला। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहा। और देवता चेतन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर जोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, युगहार परिवार की जय। जय हो। जय हो। बहुत सुंदर। चलिए इसी के साथ अब कपालभाति का समय पूरा हो गया। ओम। ले जाइए हाथ ऊपर, खींचिए, दवा से घुमाइए तान। ताली बजाइए 15 बार एक साथ। रगड़िए तालियों को, नेत्रों को लगाइए। इसके बाद लगाएंगे त्रिबंध, मूलबंध, उड्डयन बंध, जलंधर बंध। पेट अंदर जाना चाहिए, ठंडी है फिर भी थोड़ा देख, पूरा देख रहा है पेट यहाँ से। दूर करें। हाँ। हाँ, पैर तक आएगा। और कुछ ऐसे कर दें, ठीक है। इसको पेट अंदर ले जाने की प्रक्रिया। थोड़ा सा हम्म, जितनी देर श्वास बाहर रहेगी, अधिकतम श्वास बाहर, उतनी देर पेट अंदर रहेगा। त्रिबंध को लगाते हैं कम से कम 3 बार, कम से कम 2 मिनट हो जाए, टुकड़ा टुकड़ा में करके, थोड़ा थोड़ा करके।
एक बार और करें। इसके बाद अग्निसार क्रिया, पेट का मूवमेंट होता है इसमें, सभी अंग प्रत्यंग बढ़िया मस्त पुष्ट हो जाते हैं। लीवर किडनी इतना मुलायम होना चाहिए। स्वामी तो कहते हैं इसको आपके मुट्ठी में आ जाए। इसको करेंगे अग्निसार क्रिया। इसको भी कम से कम कपड़े 3 अलग बार। कर दो, पेट अच्छे से नहीं दिखता। देखो बहुत मुलायम पेट है इनका। बाबूजी कह रहे हैं कुछ देखने का। कपड़े अलग कर दो, अच्छे से नहीं दिखता पेट। कपड़े पूरे कपड़ा उतारो। आओ ठीक है, जैसे और छाया पड़ रही है ना उधर। एक बार और करेंगे। पेट देखना चाहिए। ये है अग्निसार क्रिया, क्योंकि स्थिरता नहीं रहती, मूवमेंट रहता है, पेट का घूमता है, इसलिए इसको क्रिया दिया स्वामी ये नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करेंगे उज्जाई। उज्जाई थोड़ा रोकते हैं इसको, जलंधर में लगा के, फिर दाएं सिर को बंद करके बाएं से श्वास निकालते हैं। थायराइड का दुश्मन। इसके बाद करेंगे कर्ण रोगांतक।
एक बार में किसी एक गाल की ओर फुलाव देना है, फिर उसी तरफ के कान और प्रेशर बनाना है। दाएं बाएं। उसके बाद हम और किया करते हैं शीतली शीतकारी, लेकिन वो सीजनल है। अभी वैसी ठंडी अच्छी खासी हो गई है, बढ़ गई ठंड। ठंड में शीतली शीतकारी करेंगे तो बहुत ठंड लग जाएगी, नुकसान करेगा। इसलिए इसको हम यही पूर्णता मानते हुए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हाथ ले जाइए ऊपर, इंटरलॉक करती उंगलियों को खींचिए, सांस को रोक के थोड़ी देर, फिर दाएं बाएं घुमाइए। और ताली बजाइए 15 बार। तो हम करेंगे कुछ लेट कर किए जाने वाले आसन। पैर खोलिए, सहज करिए पहले तो, इस तरह से पिंडलियों को। हमारे बाबूजी इनको अणिया कहा करते, अणिया बोलते बुंदेलखंडी में। बहुत सारे शब्दों का उपयोग बाबूजी जानबूझ के बुंदेलखंडी का करते हैं, ताकि हमारी बुंदेली भाषा भी सब तक पहुंचे, सब लोग समझे। अड़िया, अड़िया शब्द का जो हमारा अंदाज है, ये जो मुनगा होता है, मुनगा मोरिंगा बोलते हैं स्वामी जी, मोरिंगा, उसकी जड़ होती है। तो उसकी जड़ की जो आकृति होती है वो इसी, उसको अड़िया बोलते हैं असल में, बुंदेलखंड में उसकी जड़ को अड़िया बोलते हैं। वो जड़ की आकृति की हमारी पिंडली होती है, तो संभवतः इसी नाम से उसका चलन हुआ होगा, अड़िया के हिसाब से। तो जो भी है एक अनुमान है, हमारा अंदाज है, हमने परिभाषित करने का प्रयास किया है। जरूरी नहीं कि सही ही हो। कहाँ गया? लेटिए। अब पैर आप लोग क्या करना है, उस तरफ करिए पैर, इधर से करिए, उधर पैर करिए। यस। अब करिए इसमें ताड़ासन। देख रहे हो? देख रहे हो? नहीं देख रहे, बिल्कुल पैर देख रहे केवल। हाँ, पैर अब करिए ताड़ासन के बाद पाद अंगुष्ठ नासास्पर्शासन। शुरुआत करते दाएं पैर से, नाक से श्वास करें, दूसरे पैर से दोनों पैरों से साथ। उसके बाद अर्ध पवन मुक्तासन, दाएं पैर से शुरुआत करते हैं, घुटना मोड़ के, दूसरे पैर से दोनों पैरों से। इसी में थोड़ा आगे पीछे ऐसे होइए, उठिए बैठिए, उठिए बैठिए, कमर के लिए, पीठ के लिए, कंधों के पृष्ठभाग, किसी में बैठिए ऐसे पूरा। ये मलासन भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बैठ सकते हैं, पंजों के बल। चलने का प्रयास करिए, मुर्गी चाल हो, मुर्गी बतख चाल हो जाइए, पीछे आइए थोड़ा चलते हुए इसी में। इससे क्या हो जाए गुरु जी, इसके लाभ का है? ये क्या होता है, पूरा प्रेशर, पूरा दबाव आपके पंजों पर जाता है। तो उंगलियां, पंजे, एड़ी
जो आप ताड़ासन करते हैं, जो लाभ ताड़ासन में होता है, पिंडलियां दबती हैं, पेट संबंधी विकार दूर होते हैं, पेट में जो विकार गैस बाहर हो जाती है, दाएं बाएं में। इसलिए आप कवल मुक्तासन में आप दाएं बाएं कर रहे हैं तो दबाव उंगली पंजे के लिए होता है, तो सिंगस नाड़ियां बढ़िया एक्टिवेशन उनका बढ़ जाता है, ये फायदे हैं। हाँ। जिसका पेट बड़ा है, जो मोटा है वो ये नहीं कर सकता। इससे जी, ये फर्क पड़ता है, इससे पता चलता है मोटा तगड़ा जिसका पेट बड़ा वो ये नहीं कर सकता। जी जी जिसका शरीर फ्लेक्सिबिलिटी है वही कर सकता है ये काम। जी, सही पकड़ा आपने। अब करेंगे गर्भासन। इसी हालत गर्भासन में होती है। अब आपको गर्भासन में क्या फायदा? देखिए, बहुत सारी आसन तीन ही है व्यवस्था के हिसाब से। ये महिलाओं का जो गर्भासन होता है उनको पुष्ट करता है, और पुरुषों के लिए जननांग प्रदेश को पुष्ट करता है। आसन एक, नाम एक, फायदे नहीं होते इसके। देखिए, हाँ, गर्दन पर दबाव आ रहा, कंधों पर दबाव आ रहा, जंघों पर दबाव, जिस अंग पर जितना दबाव पड़ेगा उस अंग को उतना फायदा होगा। बस सीधी सीधी मोटी मोटी बात। सब कुछ दबाव का कमाल है, दबाव का खेल है। हाँ, चलते हैं साइकिलिंग में। 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1। दोनों पैरों से एक साथ 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1। 5 धक्का। शुरुआत स्टार्ट विथ राइट लेग साइड। फर्स्ट यू डू इन द क्लॉकवाइज। शुरुआत में घड़ी की सुई की इसमें करना। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 उल्टा। 5 4 3 2 1। दोनों पैर से साथ 1 2 3 4 5 विपरीत। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी लोग, और सुंदर। चलेंगे आगे। पादध्यान। पैरों को उठाना, एक समय ऊंचाई पर रोक के रखना है। जिसकी भी नाभि ढीली आती है इसको कर ले, नाभि अपनी जगह बैठ जाएगी। लोगों की नाभि ढीली रहती है, विभिन्न प्रकार के लक्ष्य आते रहते हैं। खाया पिया लगता नहीं, कष्टा में बाहर जाता रहती, ऊपर जाएगा। ऐसा धीरे 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 90 डिग्री सीधे करिए। ये शीर्षासन का छोटा भाग। जो लाभ शीर्षासन होते हैं लगभग भी सर्वांगासन होता है। और फिर हलासन। हल्की आकृति पर ऋषि मुनियों ने इसका नाम रखा था, लेकिन अब हल बताना मुश्किल होगा।
अब पाठ्यक्रम में आएगा कि प्राचीन काल में लकड़ी और लोहे के सहयोग से एल आकार का एक यंत्र बनता था, जिससे किसान लोग अपने खेतों की जुताई किया करते थे। ऐसा पढ़ाया जाएगा। आज आप मरकटासन में करें पहला पोज, दाई ओर जाएंगे, पहले पोजीशन 1 2 3 4। दादा जी इन्वर्टर बैठ गया है अपनी आगे। कैसे करें? एक मोबाइल को रख करना पड़ेगा। फिर एक बार ये कर लो, उनका ले लो लाइट के लिए अपना जान लो। 2 3 4। दूसरा कोई लाइट कब तक काट रहे हैं? कारण थोड़ा बोलो तो ठीक कर रहे थे कोरिया के आसपास में। अच्छा चलो 2 मैंने भी बोला था। 3 4। तीसरा तुम्हारे बाएं पैर से रखिए, उसके घुटने पर दाएं पैर का तलवार रखिए, मोड़िए बाएं। 1 2 3 4। फिर से 1 बहुत आज आवाज है। 2 3 4। चौथा पैर शुरुआत करेंगे। 1 दिख रहा है? एक तो रहने लेकिन साइड से रहता क्या? 3 4। फिर से 1। इसको कई लोग आश्वासन भी कहते हैं। आश्वासन कुछ घोड़ा भी इस तरह नोट लगाता है। 4 पूरा करेंगे। अब करेंगे कंद्रासन, श्वेतबंधासन, चक्रासन। कंधों की। अब जैसे ये है, इसका पूरा वजन हमने क्या किया? पंजों पर वजन आ गया, कंधों पर आ गया। यहाँ की मांसपेशियां और एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेशन बढ़ जाएगा। 2 श्वेतबंधासन, हमने सपोर्ट दिया यहाँ से नीचे, हाथों का, कमर को। इससे कुछ देर रुक भी जाएंगे, हमारे हाथ के उंगलियों पर दबाव आ जाएगा, कोहनी पर दबाव आएगा, इसको ही फायदा हो जाएगा। तो चक्रासन, सबके थोड़े से अंतर में सबके अपने फायदे हैं, अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। ये इसमें गर्दन पर दबाव, हथेली पन्ने पर, कोहनी पर, रीढ़ की हड्डी पर, घुटनों पर, संपूर्णता। बच्चों की हम माना तो जाता है एक बच्चे जो है उनकी हाइट बढ़ाना सहायक है। इसके अलावा और भी कई आसन हैं जिनमें हम खिंचाव देते हैं पूरी बॉडी पर। जिनसे चक्रासन नहीं होता उसको कैसे किया जाए, उसकी क्या विधि है? चक्रासन की विधि क्या है? विधि देखिए, ये हम आप जो करते हैं ये अर्ध चक्रासन है। एक्चुअली पूर्ण चक्रासन की विधि तो ये है, खड़े होकर रहते हैं और धीरे धीरे हाथों को पीछे ले जाके हाथों के सहारे पूरा चक्र बना देते हैं। ये जो कर रहे हैं, हमने जो किया है, ये अर्ध चक्रासन है। तो इसका जो तरीका हमने अपनाया है, जो हमने देखा है स्वामी जी को भी,
तो उसको इस तरह सपोर्ट कर धीरे धीरे तो पंजों को जमाया, फिर हमने हाथों को इस तरह से किया, ऐसे सब किया हाथों को, जैसे पंजे जमाए, जेसीबी मशीन की तरह पंजे जमाए हम ऐसे। अब धीरे सिर पर वजन दिए थोड़ा सा, अब धीरे से उठा के सांस भरते हुए अपना धीरे से, और जितनी देर आप ठहर पाए रोक पाए सांस रोक पाए, ऐसे धीरे फिर धीरे धीरे आना उसी क्रम में, पहले हाथों का सपोर्ट, फिर गर्दन का सपोर्ट, फिर धीरे धीरे कमर पे रखते हुए इस क्रम से आना है कि धचका ना लगे, झटके के साथ हम ना नीचे आए और हमें कोई नुकसान ना हो। ये मेरे ख्याल से यही क्रम है मेरी जो जानकारी में है, बाकी आप बता सकते हैं। चलिए करें थोड़ा विश्राम, तो कहते शवासन, डेड बॉडी की तरह शरीर को शिथिल करते हैं, बिल्कुल कोई हलचल नहीं शरीर में। आपके पैर थोड़े खोलते हैं इस तरह से, जिसके पंजे बाहर की होती है और अंदर की होती है। हाथ हमारे कमर के समानांतर रखते हैं, हथेली आसमान की रहती है। गर्दन के लिए ये छूट दी गई है कि जिस तरफ आपको अच्छा लगे, दाएं तरफ बाएं तरफ बीच में वहां रख सकते हैं। कोई हार्ड फास्ट नियम स्वामी जी ने नहीं रखा है, आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि आराम नहीं है शिथिलीकरण का है। आती वक्त जाते हुए सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए, और सांसों की गति में जो तीव्रता आई है उसको कम करते हैं, सहज करते हैं। ये 40 हो गए, 40 हो गया पूरा। 40। चलिए बैठ जाते हैं बाएं करोड़ के सहारे। शवासन के लिए चाहिए कम से कम 15 मिनट, तब सही शवासन होता है। इसमें हमारी समय सीमा है, समय की मर्यादा है, इसलिए हम इसको यहीं बता देते हुए औपचारिक अनुलोम विलोम करेंगे, क्योंकि औपचारिकता ही होनी है। समय करना है 2-3 मिनट के लिए, 2 मिनट कर रहे हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करेंगे। चलिए इसको यहीं विराम देते हैं। विराम ही करेंगे, 7 बार जो करेंगे 3 बार, केवल 3 चक्र दिखाएंगे नीचे से पूरा करेंगे। चलिए
चलते हैं उद्गीत में। एक संकल्प को दोहराते हैं। ओम ओम हमें अपने मन को हमें अपने मन को हमेशा हमेशा संतुलित बनाए रखना है। संतुलित बनाए रखना है। इसी में हमारा संपूर्ण आत्म विकास समाया हुआ है। एक और दोहराएंगे। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मेरे कण कण में स्वस्थता का संचार हो रहा है। मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। मेरे कण कण में सुंदरता का संचार हो रहा है। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। मेरे कण कण में बुद्धिमत्ता का संचार हो रहा है। ये इसके बाद 1 मिनट का ध्यान लगाएं। ओम 1 मिनट 2 मिनट कोई ध्यान होता नहीं है, ये औपचारिकता है। ध्यान को कम से कम 10 मिनट चाहिए होते हैं। ओम ध्यान की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है जितना हम मान के चलते हैं। घुमाइए दाएं मान, तो ताली बजा लें। रगड़िए, एक तरफ लगाई चेहरे, कान गर्म करिए। करेंगे सिंहासन, सिंगर्जना। इसको सलाई गले को खड़े हो जाइए। सूर्य नमस्कार करेंगे। थोड़ा समय तो हो गया है। हाँ ठीक है, 2 मिनट में और पूरा करेंगे। चलिए कर लीजिए मुंह से। ओम उस तरफ पढ़े। ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः, ओम आदित्येश नमस्कारान्। हे कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस् तेषांच जायते। ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओ बैठिए। कुछ कह रही थी क्या बहन जी? कुछ आवाज आ रही थी सूर्य नमस्कार के बीच में। चलिए हास्यासन करें और शांति पाठ करें।
बाबूजी को क्या कह रहा है कि आप करेंगे शांति पाठ। कर मुद्रा लगाएं, ध्यान मुद्रा। जी बात करता हूँ, शांति पाठ कर लो। ओम धौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति शांतिरापा शांति औषधेया शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम आप सभी का साधुवाद। ओम धन्यवाद प्रणाम। खूप छान, खूप छान. बिष्टी बिष्टी सृष्टी सृष्टी निष्टी निष्टी. खूप छान, खूप छान, खूप छान. अति सुंदर, बहुत सुंदर. बहुत बढ़िया। अनुभव के साथ योग कैसा कराया जाता है वो आदरणीय ने बहुत ही शानदार तरीके से योग करवाया। मन बुद्धि और शरीर को कैसे ताकत मिलती है उसका पूरा अनुभव इन्होंने करवाया। इसके लिए सदन की ओर से इनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जी। ओम ताली बजा के सभी स्वागत करें। अगला मोर्चा आदरणीय मुनीलाल जी। बहुत बहुत आभार श्रीमान जी मेरी प्रशंसा करने के लिए। आपके प्रशंसा के बोल मेरे लिए बहुत अनमोल वचन है। हाँ, आपके प्रशंसा के बोल मेरे लिए है बहुत ही अनमोल। और आपने आज कराया बहुत ही अच्छा योग और सभी रहेंगे इससे सभी निरोग। नए कवि का हो गया संयोग। थोड़ा थोड़ा सीख गए आपसे हम। एक नए कवि का बन गया है संयोग। जी जी। अति